कितने लोग आज खुश हैं? जोरदार तालियों से खुदावंद के नाम की जय। और कितने लोगों का ईमान है कि खुदा उनसे प्यार करता है? सबका ईमान है? साथ बैठे अपने भाई से, बहन से, जो राइट हैंड पे बैठा हुआ सज्जे हाथ, उससे कहें कि खुदा आपसे प्यार करता है। जो लेफ्ट साइड पर बैठा है उससे कहें कि खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत है और उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए दुनिया में भेजा ताकि हम जिंदगी पाएं। और कौन सी पाएं? कसरत की जिंदगी पाएं। हमेशा उसके साथ रहें, हमेशा उसके साथ लिपटे रहें, और जहां वो है वहां उसके लोग भी मौजूद हों। उसके लिए खुदा ने बहुत सी रहमतें और बरकतें अपने लोगों को बख्शी, अब्दी बरकतें, डिवाइन फेवर्स, ताकि लोग खुदा को जाने, उसकी कुदरत को जाने, उसके कामों को जाने कि वो कैसा महीब खुदा है, वो कैसा रहीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद अपने जिंदा खुदा का, जिसके फजल से मुमकिन हुआ, और अपने सीनियर पास्टर साहबान का, जिन्होंने ये मौका बख्शा कि आज खुदा के कलाम में से आपके साथ सीखूं और सिखाऊं। सो आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से जिस बात को आज हम सीखेंगे हैं वो है खुदा की रहमतें। कोई गिन सकता है खुदा की रहमतें? उसकी सिफतें बयान से बाहर हैं, उसकी रहमतें बयान से बाहर हैं, और कुछ उसकी ऐसी सिफात हैं, ऐसी बरकतें हैं जो हमारे लिए नहायत जरूरी है, जो दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता। आज कलामे खुदा में से रोमों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत कलामे खुदा में से तलावत करेंगे, और खुदावंद की रहमतों को, उसकी बरकतों को, उसकी बख्शिशों को जानेंगे, सीखेंगे। चंद पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसकी सिफतों को ही बयान करना शुरू करूं तो वो बयान से बाहर। अगर सारा दरख्त कलम बन जाए, सारा समंदर स्याही बन जाए, तो भी हम उसकी सिफतों को लिखते लिखते थक जाएंगे, पर सिफतें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आज उसकी चंद डिवाइन फेवर को हम सीखेंगे, कलामे खुदा में से जानेंगे कि किस तरह खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, किस तौर से, किस कदर खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, और उसने किस कदर हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। सो मैं चाहूंगा कि कलामे खुदा में से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत की तलावत की जाए। आज की हमारी सनदी आयत जो है रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। जी पास्टर पढ़ दीजिए। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 12 बाब, उसकी
पहली आयत में कुछ यूं मरकूम है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदावंत के जिंदा कलाम पढ़े जाने पर खुदावंत की बरकत नाज़िल हो। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल खुदावंत का बंदा बड़ी खूबसूरती से कलीसियाओं को उभारता है, कलीसियाओं को खुदा के कलाम की भेदों से आश्कारा करता है और रोमन की कलीसिया को लिखता है कि पस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिलाता हूं। इसका मतलब है कि पौलुस रसूल इससे पहले खुदा की रहमतें, खुदा की बरकतें, खुदा की बख्शिशें उनको सिखा चुका है, उनको बता चुका है, लेकिन वो उनसे पीछे हट चुके हैं। जिस तरह आज के लोग खुदा के कलाम को सुन हो चुके हैं। ये वही खुदा का कलाम है जो असल से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन असी कोई रट रखी है कि मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। पर सब ला लो जिन्ना मर्जी जोर, जिन्ना मर्जी कहो कि 9 बजे चर्च शुरू होता है, पर असी 10:30 बजे होना। पास्टर साहबान लगा ले जितना मर्जी जोर लगा ले, हमने अपनी रविशों को चेंज नहीं करना, बल्कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि खुदा ने हमें आजाद मर्जी पर बनाया है। इसलिए हमारी मर्जी है, हम चर्च आए, नहीं दिल करता तो ना आए। लेकिन याद रखिए, खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी हमद करे, उसकी वड्याई करे, उसकी सिफतों को बयां करे और उसके नाम को जलाल दे, क्योंकि वही जलाल का बादशाह है। उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं और उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिए कि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम डबल जॉब करें, ट्रिपल जॉब करें, ओवर टाइम करें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन अगर खुदा ही घर को ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अवश्य। हम उसके बगैर कुछ नहीं है, लेकिन लोग इस बात को शायद भूले हुए। खुदावंत के कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन हम अपनी अपनी फिक्रों में लगे हुए, अपनी अपनी दौड़ धूप में लगे हुए हैं कि ऐवी करना, इंज कर लांगा तो बड़ा माल आएगा। लेकिन आप उस अमीर आदमी को शायद भूल गए जिसने कहा, क्या जान खा पी, तेरे पास बड़े सालों का सामान मौजूद है। लेकिन खुदा ने क्या कहा कि ऐ नादान, आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। पौलुस रसूल भी रोमियो की कलीसिया को याद दिला रहा है, जिस तरह आज वो खुदा के कलाम के वसीला से सनराइज गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री को याद करवा रहा है कि खुदा ने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को बख्शा ताकि आप बच जाएं, आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी को हासिल करें। यही बातें पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को याद करा रहा है। सो आज सबसे पहली बात जो पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को याद दिलाई कि खुदा का बेटा हमें गुनाह से आजाद करता है। पहला पॉइंट याद रखिए, दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं
जो ये कहे कि बेटा जा तेरे गुनाह, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए जरा, बेटा जा तेरे गुनाह। खुदावंद यीशु अल मसीह ने लूका की अंजील उसके 7वें बाब की 48वें आयत में उस बदचलन औरत से कहा कि बेटी जा तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह। आज लोग गुनाहों का इकरार करके तौबा करते हैं और अपने ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं। कौन सा? तौबा याफ्ता का नहीं, नजात याफ्ता। याद रखिए, ये लेबल आपको पार नहीं लगाएगा। आपने तौबा की है और उस पर कायम रहेंगे तो फिर आप नजात को हासिल करेंगे, उसके बगैर नहीं। बहुत से लोग कह देंगे ने असी बपतिस्मा ले लिया, असी तौबा याफ्ता भी हैं तो नजात याफ्ता भी हो गए हैं। असल कहानी बपतिस्मा लेने के बाद शुरू होती है। असल बात बपतिस्मा के बाद शुरू होती है कि आप किसके साथ जिंदगी गुजारते, आप कैसी जिंदगी बसर करते हैं। अगर तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं तौबा याफ्ता भी हूं और मैंने नजात को भी हासिल किया है। लेकिन अगर आप तौबा करके वही काम करते हैं जो पुरानी जिंदगी में थे तो उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज है बाइबल कि वो नहाई हुई सूरनी के मानद है, वो कुत्ते की मानद है जो अपनी कै करता है और दोबारा उसको फिर खाता है। सो मेरे अजीजों, आज का जो पहला पॉइंट है कि खुदा ने हमें गुनाह से, उसके बेटे ने हमें गुनाह से क्या किया? आजाद किया। सो मेरे साथ हवाला निकालिए जरा, रोमियो 6 बाब और उसकी 18वीं आयत। जी पासर जरा पढ़ दीजिएगा। रोमियो का खत 6 बाब उसकी 18वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और गुनाह से आजाद हो कर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह ने, उसकी रहमत हम पर यह है कि उसने हमें गुनाह से क्या किया? आजाद किया। गुनाह से आजाद किया। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए कि खुदा गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनहगार से बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि वो इसलिए आया कि गुनहगारों को अपने पास से बुलाए। उसने कहा तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको है जो बीमार हैं, यानी उनको जो गुनाह में धंसे हुए हैं, जो गुनाह में जिंदगी को बसर कर रहे हैं। खुदा उनके लिए इस दुनिया में आया ताकि वो गुनाह भरी जिंदगी को छोड़े, खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाए, उसको शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे और अब्दियत के वारिस बन जाए। खुदा यीशु अल मसीह के अलावा कोई गुनाह मुआफ नहीं करता, कोई गुनाहों से आजाद नहीं करता, क्योंकि दुनिया आपके लिए मसाइल खड़े करती है, लेकिन एक हस्ती है जो आपके लिए मसाइल में वसाइल को पैदा कर देती है, और वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। वो अपने आसमान को आपके लिए खोल देता है। उसके खून में इस कदर कुदरत पाई जाती है कि उसने कहा कि तेरे गुनाह चाहे कितने भी किरमजी क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की मानद, मैं तेरे गुनाहों को इतना दूर फेंकूंगा जितना पूरब से, और फिर उन्हें कभी, लेकिन असी याद करते रहते, असी अपने पिछले गुनाहां नूं छड्डदे नहीं हां, असी याद रखने हैं तो वही काम फिर करने।
याद रखिए मेरे अजीजों, खुदा भला खुदा है और हमेशा इंसान के लिए भलाई ही को क्या करता है। मेरे कहा मेरे साथ रहिए, सो तो नहीं गए। खुदा भला है और हमेशा हमारे लिए भलाई ही को पसंद करता है। खुदा कभी नहीं चाहता कि उसके लोग गुमराह हों, उसके लोग हमेशा की जिंदगी को हासिल ना करें, वो वहां चले जाएं जहां रोना और दांतों का पीसना है। बल्कि खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके साथ जुड़े, उसके हाथ के नीचे रहें। क्योंकि जब खुदावंद यीशु अल मसीह यरूशलेम में आए तो उन्होंने कहा, क्या यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करते आई है, कितने बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैं भी तुझे अपने हाथ के नीचे में रखूं। लेकिन इस्राएली बार बार बरगश्तगी करते, बदी करते, बदकारी करते और उसकी सजा भी उन्हें मिलती कि वो गुलामी में चले जाते। 70 साल, कई सौ साल, 400 साल, कई सौ साल तक इस्राएली गुलामी में चले जाते। और मेरे अजीजों, खुदा हमें कभी गुलाम नहीं रहने देता, क्योंकि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें इस गुनाह से रिहाई देता है, वो हमें आजाद करता है ताकि हम हमेशा रास्तबाजी के गुलाम हो जाएं। रास्तबाजी है क्या? उसके अहकाम, उसके कवानीन, उसकी शरीयत की बातें। और जब उसका कलाम हमारे दिल में आ जाता है तो दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने, ताकि तेरे खिलाफ, हमने कलाम को कहां रखा हुआ है? कितने लोग हैं जो अपनी बाइबल अपने साथ लाते हैं? अपनी बाइबल जरा ऊपर करें, ऊपर करें। ये देखिए हमने कलाम का रखा हुआ है। बहुत से लोगों ने उस जगह पर रखा हुआ है जिथे साल च एक बारी हाथ पड़ता हो दो, जो सिर्फ वो झाड़ पहुंच करनी। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को कहां रखा है? ताकि तेरे खिलाफ, अगर कलाम दिल में नहीं है तो फिर गुनाह से आजादी कैसे मिलेगी? हम कैसे उसकी इस डिवाइन फेवर को जानेंगे कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए दुनिया में भेजा है ताकि मेरे सारे गुनाह, वो सलीब पर जो उसने खींच डाले, जिनको मिटा डाला, मैं उन गुनाहों से आजादी को हासिल। सो मेरे अजीजों, जो पहला पॉइंट है कि खुदा हमें गुनाह से आजाद करता है, यह उसकी बड़ी रहमत है। और दूसरी रहमत कलामे खुदा में से, खुदा हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बना देता। खुदा हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बना देता है। बहुत से नबी, बहुत से पैगंबर इस दुनिया में आए, लेकिन क्या किसी ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? किसी नबी पैगंबर में इस बात को कहने की जरूरत नहीं है सिवाय मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह के, जिसने उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ, वो हमें फिरदौस के वारिस बनाने का हक रखता है। उसके पास इख्तियार है, क्योंकि उसे जमीन और आसमान का कुल इख्तियार
खुदावंद यीशु अल मसीह को दिया गया। अदालत का सारा काम बाप ने बेटे के सपुर्द किया और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल और उसके खोले हुए को कोई बंद। वो जिसको कह देता है कि आए मेरे बेटे तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, कोई कुवत, कोई ताकत, कोई अबलीसी मंसूबा उसको अब्दियत का वारिस होने से रोक नहीं सकता। सो कलाम खुदा में से हवाला देखेंगे, रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत कलाम खुदा में से तिलावत कर दीजिएगा। ये बातें खुदा के कलाम से, खुदा का कलाम इन बातों को प्रूव करता है कि खुदा हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाता है। 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत। 23वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह की मजदूरी मौत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, लेकिन जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा, उनका माफी मांगेगा, उस पर रहम किया जाएगा और वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाएगा और वो खुदावंद की बख्शिश से हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। खुदा के बेटे की बख्शिश के वसीला से। लेकिन हम अपनी जिंदगियों को चेक करें कि क्या हमारी जिंदगी में उसकी ये फेवर्स हैं। खुदा की ये बड़ी फेवर्स, जो अनगिनत फेवर्स में से हैं, क्या मेरी जिंदगी में है? खुदा का एक फजले आम है और एक फजले खास है। और फजले आम क्या है कि खुदा नेकोबद पर अपने सूरज को चमकाता है। खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है और कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता। खुदा नेकोबद दोनों पर अपना मींह बरसाता है। लेकिन फजले खास क्या है? ये फजले खास है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बना देता है। ये उसकी बड़ी रहमत है उसके लोगों पर। लेकिन उन पर जो उसको अपना सेवियर मानते हैं, जो अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करते हैं, जो उसके कलाम को, उसके अहकाम को अपने दिल में रखते हैं, जिस तरह यीशुआ कहता है, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि रात और दिन इसी पर तेरा, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह, बोलिए आता नहीं आपको, नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खाली कामयाब नहीं, खूब कामयाब होगा। तो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। तुझ पर जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तू हमेशा खुदा के साथ रहेगा और हमेशा उसे कदूस कदूस कहता रहेगा। खुदा की रहमत है उसके लोगों पर, ये फजले खास है उसके लोगों पर। और तीसरी जो रहमत है कलामे खुदा में से,
कि यीशु के वसीला से खुदा के साथ हमारी सुलह हुई। यीशु के वसीला से खुदा के साथ हमारी सुलह हुई। इसके लिए हवाला लिख लीजिएगा, रोमियो 5वां बाब और उसकी पहली आयत कलाम खुदा में से पास तलावत कर दीजिए। रोमियो 5 बाब उसकी पहली आयत में कुछ यूं लिखा है, बस जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। आमीन आमीन। बागे अदन में जब आदम ने गुनाह किया तो जो खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ता था वो ब्रेकअप हो गया। खुदा कब आदम के पास आता था? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार। कब आता था जी? हर रोज। लेकिन सानू हफ्ते बाद आने लगे भी डर ही लग गया। अतवार का दिन ना ते सौ ही जाइए, की जाना चर्च। एवं भारी साहब ने गल्लां ही सुनाउणियां ने, कलाम एवं करैक्शन ही कर देगा। कलाम किते मेरी जिंदगी ना बदल दे, मैं रह नहीं दिया, इत्थे ही चाहिदा। मेरे सीसो अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदा ने इंसान के लिए एक प्लानिंग तैयार की। जब आदम और खुदा के दरमियान जुदाई पड़ गई तो याद रखिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की खुशनुदी बनी नो आदम की सोबत में है और खुदा को बड़ा दुख हुआ। और बहुत से अभी आए, बहुत से पैगंबर आए कि इस जुदाई की दीवार को खत्म किया जाए। याद रखिए खुदा इस्राएलियों से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन सिर्फ साल में एक बार काहिन पाक तरीन मकाम में जाता और खुदा से बात करता। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह का हम शुक्र अदा करते हैं जिसने सलीब पर उस पर्दे को खत्म कर दिया और उस दीवार को ढा दिया और उसने इंसान से खुदा की सुलह कराई। अब जब भी हम उसे पुकारते हैं तो उसके कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर। जहां खुदा के इंसान की जहां तक रसाई नहीं थी, हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने आकर हमारी बाप के साथ सुलह करा दी। और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो अपने लोगों के दरमियान उतर आता है और अपने लोगों के साथ बात करता है, अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। सो खुदावंद यीशु अल मसीह की तीसरी बड़ी फेवर कि उसने हमारी बाप के साथ क्या करा दी? सुलह करा दी। और आज भी वो सुलह और सलामती का शहजादे का हम जन्मदिन मनाने को है। वो सुलह, अमन और शांति का पैगाम लेकर आया और हमेशा क्रिश्चियंस हमेशा इस बात का प्रचार करते हैं और उनकी जिंदगियों से हमेशा ये बात जाहिर होती है कि ये सुलह, अमन और सलामती के शहजादे के पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके साथ चलने वाले हैं और उसके साथ हमेशा उसके कलाम पर अमल करते हैं और उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। सो खुदावन की बड़ी फेवर, तीसरी बड़ी फेवर कि उसने हमारी खुदा के साथ सुलह करा दी। वक्त महदूद है, सो चौथा पॉइंट कलाम खुदा में से कि खुदा का फजल हमें मिला। खुदा का फजल हम पर हमें मिला। तो इसके लिए हवाला निकालिए जरा,
रोमियो 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। 5वां बाब और उसकी हालेलुया। दूसरी आयत। रोमियो 5 बाब उसकी दूसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा के साथ जब हमारी सुलह हो गई तो फिर खुदा का फजल हमें मिला। पौलुस रसूल कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। इससे पहले खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद से पहले लोग शरीयत के मातहत थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु अल मसीह आया तो उसने शरीयत को पूरा किया, खत्म नहीं किया, पूरा किया और अपना फजल और इत्मीनान अपने लोगों को बख्शा। अब हम उसके फजल के तहत हैं। उसका फजल हमारे लिए काफी है और उसके फजल से मुमकिन होता है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में आते हैं। उसके फजल से मुमकिन होता है कि हम बाहम मिलकर उसकी इबादत करते हैं, वरना हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। ये उसका फजल खास है और उसका फजल हमारी जिंदगियों के लिए काफी है। और अगर हम उसके फजल को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो फिर हमें उसके हुक्मों को मानना है। अगर हम चाहते हैं कि उसका फजल वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर बना रहे तो अपनी जिंदगियों को खुदाबंद के ताबे करना है। अपनी अपनी जिंदगियों को खुदाबंद के आगे सरेंडर कर देना है, ताकि हमेशा उसका फजल वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर पड़ा रहे। और पांचवी जो बड़ी फेवर है वो है खुदा के गज़बे इलाही से बच गए। जब उसका फजल हुआ, उसने हमारी सुलह करा दी, उसका फजल हुआ, जिंदगी के वारिस बना दिया, तो फिर आलम रवा के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। सो मेरे इसके लिए हवाला निकालिए जरा, रोमियो 5वां बाब उसकी 8वीं और 19वीं आयत, 18वीं 19वीं, 5 बाब रोमियो का खत उसका 5 बाब उसकी 18 और 19 आयत में कुछ यूं मरकूम है, गरज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ